नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स में हम लोग बात कर रहे थे डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम की, यानी सकल कुल आयों में से कटौतियों की, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 80D की कि सेक्शन 80D में कौन सी कटौतियां हैं और कितने की कटौतियां हैं। धारा 80D की कटौती चिकित्सा बीमा प्रीमियम यानी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के संबंध में है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि करवाया गया है चिकित्सा बीमा यानी मेडिकल इंश्योरेंस करवाया गया है। अब मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए करवाया जाता है कि लोगों के जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले कोविड आया था, तो लोगों के जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उनके पास उन सारी की सारी समस्याओं से बचने के लिए धन इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो जब उपचार होता है, उनका दवा होती है, ऑपरेशंस होता है, तो उसमें खर्चे आते हैं। उन्हीं खर्चों से बचने के लिए पहले से इंश्योरेंस करवा लिया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि धारा 80D की जो कटौती है वह चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में है। इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। ए, कटौती के लिए पात्र करदाता। इस कटौती का लाभ व्यक्ति यानी इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार HUF को मिलता है। इसमें अब हम लोग बात करते हैं कि किसी एक व्यक्ति को किस तरीके से लाभ मिलता है। एक व्यक्ति करदाता को यदि उसने निम्न के स्वास्थ्य के संबंध में बीमे के प्रीमियम का भुगतान किया है तो धारा 80D की कटौती का लाभ मिलता है। देखते हैं कि वे कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए इंडिविजुअल्स के द्वारा कराया गया है स्वास्थ्य बीमा। उसमें पहला आता है स्वयं, यानी किसी व्यक्ति ने अपने लिए स्वयं करवाया हो। दूसरा, अपने जीवन साथी, पति या पत्नी। अगर कोई भी आदमी है तो उसकी पत्नी होंगी, अगर कोई भी औरत है तो उसके पति होंगे। तो इस कंडीशन में ये बातें समझनी होती हैं। तीसरा, अपने माता पिता, चाहे करदाता पर आश्रित हो या ना हो, यानी किसी भी करदाता इंडिविजुअल्स के उसके माता पिता हैं तो उनके भी स्वास्थ्य का बीमा करा करके बेनिफिट लिया जा सकता है। अब ये माता पिता या तो खुद कमाते हैं, उनकी सैलरी आती हो, या फिर उनका बिजनेस हो, वो भी हो सकता है, या फिर वे माता पिता बूढ़े हो गए हों और इन्हीं के ऊपर आश्रित हों, इन्हीं की कमाई पर वे अपना काम करते हों। और चौथा है करदाता के आश्रित बच्चे। यहाँ पे बात कही गई है कि जो भी करदाता के आश्रित बच्चे हैं उन बच्चों के नाम से भी अगर स्वास्थ्य बीमा कराया गया है तो बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80D का। अब बात करते हैं कि हिंदू अविभाजित परिवार में किस तरीके से बेनिफिट मिलता है। एक हिंदू अविभाजित परिवार करदाता को यदि उसने परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य के बीमे के प्रीमियम का भुगतान किया है तो धारा 80D की कटौती का लाभ मिलता है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार है तो उस हिंदू अविभाजित परिवार में किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई भी प्रीमियम है उस पर भुगतान किया जा रहा है तो इसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम उसमें आते हैं कि उनके नाम से डिडक्शन लिया जा सकता है। अब बी है कटौती के लिए आवश्यक शर्तें, यानी अगर कटौती की जाएगी तो कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होंगी उसको देख लेते हैं। पहला, धारा 80D की कटौती के लिए स्वास्थ्य बीमा की योजना केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। यानी अगर कोई भी 80D की कटौती पाना चाहता है तो जो भी बीमा कंपनी है वह केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, जो उसके प्लान्स वगैरह हैं। अगर किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुमोदन यानी अप्रूवल नहीं मिला है तो उसका बेनिफिट किसी भी टैक्स पेयर्स को नहीं मिल पाएगा सेक्शन 80D में। दूसरा, प्रीमियम का भुगतान नगद के अतिरिक्त किसी भी माध्यम द्वारा किया जाना चाहिए, जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ECS इत्यादि। यानी जो भी प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है वह प्रीमियम हमेशा का हमेशा
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से करना है या फिर बैंक ड्राफ्ट से करना है, चेक से करना है, किसी भी तरीके से कैश का लेन देन नहीं होना चाहिए, तभी इसमें लाभ मिलेगा सेक्शन 80D का। तीसरा, प्रीमियम का भुगतान भारतीय साधारण बीमा निगम GIC या अन्य किसी बीमाकर्ता को किया होना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है तो जो भारतीय साधारण बीमा निगम है उसके द्वारा जो भी प्लान्स हैं उसमें प्रीमियम पे किया होना चाहिए, या फिर अन्य कोई भी बीमा करता कंपनी है तो उसमें भी पेमेंट हो सकता है। आगे कहा गया है कि अन्य किसी बीमाकर्ता की दशा में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA अनुमोदित होना चाहिए, यानी अगर कोई भी अदर बीमा कंपनी है तो उसका अप्रूवल मिलना चाहिए IRDA के द्वारा। चौथा है, मेडिकल क्लेम बीमा का भुगतान निर्धारित सीमा तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी स्वास्थ्य योजना या स्वास्थ्य के जांच प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए किया जा सकता है। यानी अगर कोई भी मेडिकल क्लेम ली जा रही है, जो भी अगर किसी भी व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया और उसने पहले बीमा कराया हुआ है तो उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया जाए, यानी वहीं पे उसकी दवा कराई जाए जहां पर उसका अप्रूवल मिल जाए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी मेडिकल क्लेम लेना है वह मेडिकल क्लेम जो भी सरकार के द्वारा अनुसूचित स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनके अंतर्गत ही लिया जा सकता है। पांचवा है, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करदाता की कर योग्य आय से ही किया जाना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो करदाता की कर योग्य आय होती है उसी पैसे से होना चाहिए स्वास्थ्य बीमा का भुगतान, जो भी प्रीमियम उसका है। अब आते हैं हम लोग C यानी अगले बिंदु पर, स्वास्थ्य के जांच के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, करदाता अपने जीवन साथी, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों एवं माता पिता के लिए स्वास्थ्य जांच पर किए गए व्यय की राशि को छूट की अधिकतम राशि तक छूट ले सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी करदाता है, इंडिविजुअल है, उसने यदि अपने जीवन साथी, आश्रित बच्चे एवं माता पिता के लिए कोई भी स्वास्थ्य जांच कराया हुआ है तो उसको उसकी अधिकतम राशि तक यहाँ पर डिडक्शन मिल जाता है। दूसरा है कटौती की धनराशि। अब जो भी यहाँ पर कटौती की धनराशि के बारे में ऊपर मैंने बात किया हुआ है, अधिकतम छूट, तो उस छूट की अधिकतम धनराशि क्या होगी? धारा 80D के अंतर्गत कटौती की अधिकतम धनराशि निम्नवत है, दोनों में से कम। A, स्वास्थ्य जांच पर खर्च की हुई धनराशि, यानी कोई भी स्वास्थ्य जांच कराया गया है, यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो जा करके हमेशा का हमेशा अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहते हैं, तो जो भी उनके द्वारा भुगतान किया गया है उसकी राशि और 5000, इन दोनों में से जो कम होगा उसी का डिडक्शन यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मिल जाता है करदाता को। तीसरा, स्वास्थ्य जांच चाहे किसी भी माध्यम से किया गया हो, भुगतान कटौती के योग्य होता है। अगर कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यानी स्वास्थ्य जांच कराया गया है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, तो किसी भी माध्यम से कराया गया हो, चाहे चेक दिया गया हो या फिर गूगल पे, पेटीएम या फिर RTGS या फिर नेफ्ट या फिर कैश दिया गया हो, तो किसी भी तरीके से पेमेंट किया गया हो, बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। चौथा, स्वास्थ्य जांच पर की गई राशि को स्वास्थ्य बीमा की अधिकतम मान कटौती की रकम में जोड़ा जाता है। यानी अगर कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हुआ है तो उसमें जो भी डिडक्शन मिलेगा, मान लीजिए हमने 5000 रुपये का मैक्सिमम डिडक्शन ले लिया सेक्शन 80D की जो भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप स्कीम है उसमें, तो आगे जो भी क्राइटेरिया आएगा मैक्सिमम प्रीमियम को पे करने के बाद से, मैक्सिमम प्रीमियम को पे करने के बाद से जो कटौती मिलेगी उस कटौती में इसको हम लोग ऐड करेंगे। मान लीजिए प्रीमियम हमको मिल रहा है 45000 और यहाँ पर यह 5000 है, तो अधिकतम कटौती अगर 50000 रुपये की मिल रही है तो इसमें यह ऐड हो जाएगी 45 और 5 50 हो जाएगा। अब देखते हैं D यानी कटौती की
अधिकतम रकम। कटौती की अधिकतम रकम क्या होती है, किस तरीके से होती है, दोनों यानी इंडिविजुअल्स और उसके साथ साथ एचयूएफ में इन दोनों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं और हम लोग समझ लेते हैं। व्यक्ति यानी इंडिविजुअल के लिए, व्यक्ति के स्वयं, अपने जीवन साथी एवं आश्रित बच्चों, माता पिता के लिए कटौती की राशि है। यानी किसी भी इंडिविजुअल के लिए कटौती की राशि क्या होगी, यदि उसने स्वयं के लिए, अपने जीवन साथी, माता पिता और आश्रित बच्चों के लिए प्रीमियम भुगतान किया है। तो पहला, स्वयं एवं जीवन साथी एवं आश्रित बच्चों के लिए मैक्सिमम कटौती 25,000 रुपये की है। इसमें पहला पॉइंट है, इस स्थिति में यदि स्वयं या जीवन साथी दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है, यानी उसकी आयु 60 साल से ऊपर की है एवं स्वास्थ्य बीमा कराया गया है, तो अतिरिक्त 25,000 की कटौती का लाभ मिलेगा। यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर दोनों में से, जीवन साथी में से अगर दोनों में से कोई एक वरिष्ठ नागरिक है, तो यहाँ पर पहले तो जनरल टर्म्स में अगर वरिष्ठ नागरिक नहीं है तो उनको 25,000 की कटौती तो मिलेगी ही, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी वरिष्ठ नागरिक है तो उसको अतिरिक्त 25,000 की कटौती का लाभ मिलता है। यानी यहाँ पर जनरल टर्म्स में 25 वो हो गया और 25 ये, यानी 50,000 तक की कटौती इसमें मिल गई। आगे एक और पॉइंट है, स्वयं या जीवन साथी दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है एवं बीमा नहीं कराया गया है। पहले वाले कंडीशन में क्या था, बीमा कराया गया था और उन दोनों में से कोई एक वरिष्ठ नागरिक था तो उसको मैक्सिमम 25,000 का डिडक्शन मिलता था, यानी 25,000 का डिडक्शन मिलता था। लेकिन ये जो हमारा अगला पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि स्वयं या जीवन साथी दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है और उन दोनों में से किसी का भी बीमा नहीं कराया गया है, तो मेडिक्लेम या मेडिकल खर्चों की दशा में अतिरिक्त 50,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 50,000 तक की कटौती का अतिरिक्त लाभ मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं नोट। कुल मिलाकर 50,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग किसी भी तरीके से इंडिविजुअल के कंडीशन में सेक्शन 80D में 50,000 तक की कटौती का ही लाभ ले सकते हैं। अब बारी आती है किसी भी इंडिविजुअल्स के माता पिता की, 25,000 रुपये, यानी जनरल टर्म्स में माता पिता के लिए अधिकतम कटौती की धनराशि 25,000 यानी 25,000 रुपये है। इस स्थिति में माता पिता दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है तो स्वास्थ्य बीमा कराया गया है तो अतिरिक्त 25,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा। यानी अगर वे माता पिता वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं तो उनको नॉर्मली क्या होगा, 25,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा। लेकिन उन दोनों में से कोई एक पर्सन ही क्या है, यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक है, यानी 60 साल के ऊपर का है, तो उसको अतिरिक्त यानी 25,000 तो नॉर्मल कंडीशन वाला है ही और 25,000 ये भी 50,000 तक का पूरा डिडक्शन मिलता है। अगला पॉइंट है कि माता पिता दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है एवं उनका स्वास्थ्य बीमा नहीं कराया गया है तो मेडिकल क्लेम या मेडिकल खर्चों की दशा में अतिरिक्त 50,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा। यानी माता पिता दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है और उनका मेडिकल इंश्योरेंस कराया ही नहीं गया है तो उनको अधिकतम 50,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा सेक्शन 80D में, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो। नोट है, कुल मिलाकर 50,000 तक की कटौती का लाभ मिल सकेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी माता पिता हैं तो उनके संबंध में अधिकतम 50,000 तक की कटौती का ही लाभ हम लोग ले सकते हैं। हमारा यहाँ पे आता है कि हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा के संबंध में जो कटौतियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं। यदि हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा ली गई है तो उस पर कटौती की धनराशि 25,000 यानी 25,000 रुपये है। यानी कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार है उसके सदस्यों के संबंध में कोई भी प्रीमियम लिया गया है तो 25,000 तक का लाभ मिलेगा। इसमें पहला पॉइंट है, कोई सदस्य वरिष्ठ नागरिक है एवं उसके नाम से कोई बीमा है
तो उसके लिए अतिरिक्त 25,000 वो भी इंडिविजुअल की तरह है यहाँ पर। तो अतिरिक्त 25,000 यानी 25,000 तक कटौती मिलेगी अगर दोनों में से कोई इंडिविजुअल है। तो अगर अगला पॉइंट कह रहा है कि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है एवं उसके नाम से कोई बीमा नहीं है तो उसके लिए अतिरिक्त 50,000 तक कटौती का लाभ मिलेगा। और यहाँ पर हमें समझना है कि कोई भी व्यक्ति है वह वरिष्ठ नागरिक है ही नहीं, उसके नाम से कोई बीमा है, इससे अधिकतम 50,000 तक की कटौती का लाभ मिल सकता है। नोट, कुल मिलाकर 50,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी हिंदू अविभाजित परिवार है उसको भी 50,000 तक की कटौती का ही लाभ मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने आज की वीडियो में जाना कि सेक्शन 80D की कटौतियाँ क्या होती हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।